स्वामी जी, अब जरा आंखों के दूसरे कुछ दुश्मनों की बात करते हैं। अब जैसे एक दुश्मन है कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद। पहले हम सुनते थे कि दादी नानी जो 70-80 बरस की हो गई हैं, भाई उनकी आंख ठीक होनी है, आंख में मोतियाबिंद हो गया है। लेकिन अब ज़रा ज़माना बड़ा तेज़ी से आगे निकला है, अब ये सारी बीमारियां भी बहुत पहले होने लगी हैं। 40 साल के लोगों में अब ये मोतियाबिंद की शिकायत देखने को मिल रही है। तो मोतियाबिंद क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, और मोतियाबिंद किसी को ना हो ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद, क्या ऐसा भी मुमकिन है? तो ये इन्फ्लेमेशन से होता है। इन्फ्लेमेशन ना, उसके लिए कपालभाति अनुलोम विलोम तो करते ही हैं। बैठ करके मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक हम कर रहे हैं। लेट करके पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, ये हमारे पूज्य स्वामी हरिहरदेव जी महाराज कर रहे हैं। करो बेटा, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये सब करें तो अंदर के जो इन्फ्लेमेशन है ना, उनको निकालना ज़रूरी है। ये आँखों में कचरा होता है इकट्ठा, तो ये पहले कैटरेक्ट और बाद में प्रेशर भी बढ़ाता है ये इन्फ्लेमेशन, ग्लूकोमा। ब्रेन में कचरा इकट्ठा होता है तो ब्रेन स्ट्रोक, और अंदर जो है वो कचरा इकट्ठा होकर के कैल्सिफिकेशन भी हो जाता है, फिर दौरा भी पड़ने लगता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी बढ़ने लगता है। हमारे 86 बिलियन ब्रेन की जो न्यूरॉन्स है और उससे बनने वाले 100 ट्रिलियन जो ब्रेन के स्नैप्स और उनका 37 ट्रिलियन सेल्स, और उनके जो है एक एक सेल के 23,000 जीन्स और उनके फिर क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन फास्फोराइलेशन का जो एक्सप्रेशन रॉन्ग डायरेक्शन में होता है, उसको राइट डायरेक्शन में लाने के लिए ये योगाभ्यास तो ज़रूरी है ही सो है। तो मैं कह रहा था ब्रेन में भी इन्फ्लेमेशन है, आँखों में भी इन्फ्लेमेशन है, कान में भी इन्फ्लेमेशन है, उससे फिर कान का पर्दा फट जाता है, कान में पस आता है। ये सब आँख के लिए आई ग्रिड, कान के लिए एयर ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड। हार्ट में इन्फ्लेमेशन आता है तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत। लीवर में इन्फ्लेमेशन आता है तो लिवोग्रिड, किडनी में रीनोग्रिड, पेनक्रियाज में पेनकोग्रिड, पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है। स्किन में तो इन्फ्लेमेशन आने थे फिर सोराइसिस, उसके लिए सोरोग्रिड देते हैं। ऐसे पूरी हड्डियों में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उसके लिए पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड देते हैं। आँख का इन्फ्लेमेशन है ना, उसके लिए ये आई ग्रिड ये ज़बरदस्त है। और मैं आपको अनुभव की भी बात बता रहा हूँ। त्रिफला रात को 1 चम्मच खाना जी, और त्रिफला का पानी सुबह पी भी सकते हैं, और त्रिफले के पानी से आयवास करना। मैंने इससे कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों ही समस्याओं का समाधान देखा है। मतलब किसी डीएस वाले किसी को कैटरेक्ट हो गया स्वामी जी, 40 सालों से त्रिफला से आंखें धोते हैं, उनसे किसी को कैटरेक्ट हो गया है तो आमतौर से उसका इलाज, आंख की प्रॉब्लम नहीं, उसका इलाज ऑपरेशन ही बताया जाता है। कट जाता है कपालभाति करने से, आई ग्रिड खाने से। जी जी, अरे नहीं भैया, नेचुरली कट जाता है केवल कपालभाति से। कपालभाति अनुलोम विलोम 20-20 मिनट किया, आधा घंटा किया, और साथ में जैसे मैंने आई ग्रिड बताया ऐसे ये सेवन किया। और मेरे पास तो इसके लाइव एग्जाम्पल है, रियल वर्ल्ड एविडेंस है, अपने आप कट जाता है। तो ये भ्रांति है कि आंख में एक बार कैटरेक्ट आ गया तो उसको तो काटना ही पड़ेगा, फिर वो अपने आप घुल जाता है। जैसे जमा होता है वैसे वो अपने आप घुल जाता है। गाल ब्लैडर के स्टोन लिथोम और पत्थर चट्टा से अपने आप घुल जाते हैं, गांठें अपने आप घुल जाती है। तो स्वामी जी फिर लेंस लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? का गोधन अर्क से, ये गोधन अर्क भी सब प्रकार के इन्फ्लेमेशन को, गोधन अर्क पीना और गाय सुबह उठ करके और फिर सोच आदि से को गोघृत पीना, इससे तो आंख की जिंदगी भर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जी मेरे भाई। स्वामी जी फिर लेंस लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? कैटरेक्ट का जब ऑपरेशन होता है तो उसके बाद एक नया लेंस बाहर से आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। वो इसलिए लगाते हैं, आंखें बहुत नाजुक हो जाती है, उनके ऊपर बाह्य तेज रोशनी का प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो बहुत घूम रहे हैं, वो सीधे जाके आंखों पर अटैक ना करे, इसलिए थोड़ा सा वो लगा देते हैं। और फिर आंखें नाजुक हो गई हैं तो इसलिए उनको ऐसा करते हैं। बाकी जिनके आंखें फिर ठीक ठाक है उनको फिर दिक्कत नहीं आती है जी। तो पहली बात तो यह है कि बड़ा हुआ जो सफ़ेद सफ़ेद अंदर भाग होता है उसको काट के निकालते हैं तो उसको वो अपने आप नेचुरली कट जाता है ग्लूकोमा। और
कैटरेक्ट, और ग्लूकोमा में जो आंखों का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है वो एकदम नॉर्मलाइज हो जाता है। उसके लिए आई ग्रिड ये और जो अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम बताए, और एक ये बड़ा जबरदस्त मामला है, सफेद प्याज का रस, नींबू का रस, अदरक का रस 1-1 चम्मच और 3 चम्मच शहद मिला करके आंखों में डालते हैं तो ऐसा लगता है आंखें फोड़ रहे हैं, लेकिन वो कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों को खत्म करता है। जी मेरी बहन, चिड़चिड़ी सी मछली है, जलन सी होती है, लेकिन सही वक्त पर आंखों का ख्याल अच्छे से रखेंगे तो ये बाद के प्रोसीजर के झंझट से बचे रहेंगे।